धन्यवाद बच्चों। आज का टॉपिक है वाच्य। आज हम सर्वप्रथम समझेंगे वाच्य क्या है। वाच्य क्या है? वाच्य बच्चे क्या है? वाच्य है भाषा को कहने की कला को या भाषा को प्रयुक्त करने की कला को वाच्य कहते हैं। अर्थात कहने के कला को वाच्य कहते हैं। कहने के कला को वाच्य कहते हैं। वाच्य मुख्य तौर पर प्रायः लोग 3 मानते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में वाच्य 2 होते हैं। जैसे वाच्य के 2 भाग हैं, कर्तृ वाच्य, दूसरा अकर्तृ वाच्य। अब टॉपिक जाता है अकर्तृ वाच्य का 2 भाग हो जाता है, कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। इस प्रकार से वाच्य 3 हो जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। बच्चे ये समझ लें कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जहां कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता के ही अनुसार इसकी क्रिया होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा। अर्थात किसी भी कार्य के करने में कर्ता की जहां प्रधानता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा, जहां कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती, कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा, भाववाच्य। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है। बच्चे, आज के टॉपिक इतना ही है। पुनः एक बार इसे समझ लें। इसके 2 पार्ट होंगे। दूसरे पार्ट में इनको परिवर्तन करने के कुछ
नियम बतलाए जाएंगे। तो क्या है कि वाच्य क्या है? कहने की कला को वाच्य कहते हैं। वाच्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। इस प्रकार वाच्य तीन हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जहां कर्ता की प्रधानता होती हो कर्तृवाच्य कहलाता है। जहां कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। धन्यवाद।